मैं चाहूँगा आप सब परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, सब के सब लोग अपने मानसिक पुण्य जो है, अपने पुण्यों को मानसिक रूप से दिवंगत आत्मा को अर्पित करें। ये आत्मा भी हमारे नज़दीक ही है, हमें देख रहे हैं, इन्होंने हम सब के लिए बहुत काम किया है। महादेव इनको अपने चरणों में स्थान दे। हम सब 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे, ओम नमः शिवाय जाप करेंगे। उसके बाद मैं भागवत शुरू करूँगा। भागवत के कुछ ज्ञान स्कंद हम लेंगे। जब ऐसा समय आता है, जब सूतक लगता है, तो सूतक में समारोह, कीर्तन, कोई भी नाद, उल्लास, इन सब की मनाही है। पर तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, मात्र वही श्रवण और चिंतन करना होता है इस काल में। सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे, मन से सोचेंगे कि हे ईश्वर, हे शिव, उनको आप अपने चरणों में स्थान दें। ब्रह्मनाद करते वक्त हम सब वायु को अपने प्रज्ञा चक्र की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद ओ में हम आरोह करेंगे, स्वर का चढ़ाएंगे और माँ में अवरोह करेंगे। ओम माँ। माँ के बाद जो शांति होगी, उस शांति में हम ब्रह्म को देखेंगे और अपने पिताजी को देखेंगे कि वो उनके सानिध्य में बैठे हैं, उस शांति में, उस निर्वात में। एक बार मैं करके बताता हूँ, आप सबको 3 बार करना है। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, एक बार मुझे देखिए, उसके बाद इसी क्रम में आपको 3 बार करना है। इस अवस्था में जब स्वर का आरोह और अवरोह दोनों समाप्त हो गया है, वैक्यूम आ गया है, शांति आ गई है, आपको भोलेनाथ को देखना है और अपने पिताजी को देखना है और ध्वनि देनी है, नमः शिवाय। इस क्रम को 3 बार करेंगे, अपने अपने सद्कर्मों को अपने पिताजी के लिए अर्पित करेंगे, फिर हम तत्व ज्ञान शुरू करेंगे। नमः शिवाय। बिल्कुल शांत हो जाइए, ब्रह्म को देखिए, पिताजी को देखिए, वे शांत हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं और आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये जो हमने प्रक्रिया की, इसके अपने आध्यात्मिक कारण हैं और वैज्ञानिक कारण हैं। मूलतः
जो आत्मा है, आत्मा हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग चक्रों में बैठती है। उसकी प्रवृत्ति निम्नगामी होती है, नीचे जाने की होती है। जब जब हम ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा की आदत बनती है ब्रह्मरंध्र में जाने की। जब हम अंतिम अपने स्टेज में आते हैं, अगर हम थोड़ा यत्न करते हैं, संसार से थोड़ा मोह हटाते हैं, तो आत्मा की क्योंकि आदत होती है ब्रह्मरंध्र में जाने की, प्रज्ञा में जाने की, तो सहस्रार चक्र का भेदन करके निकलती है। बहुत सारे हमारे 9 द्वार हैं शरीर में, तो आत्मा किसी न किसी द्वार से निकलेगी। योगी की सहस्रार चक्र का भेदन करके आत्मा निकलती है। इस आदत को अगर आप जीवन में लाएंगे तो आत्मा की आदत बनेगी प्रज्ञा चक्र में जाने की। अब हम तत्व ज्ञान पे आते हैं। पहला प्रसंग मैं लेता हूँ, श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद से प्रसंग है। ये हम सब की स्टोरी है, ये बहुत प्रासंगिक है, इसको हम सब ध्यान से सुनेंगे। इस स्टोरी का जो रूपक है वो हम अंत में सुनेंगे कि कैसे हमारी स्टोरी है। मैं आपको ले चलता हूँ एक बड़े सुंदर से प्रांत में। उस प्रांत का नाम है आनंद प्रांत। अपनी कल्पनाओं में इस दृश्य को देखिए। वो जो प्रांत है बहुत शांत है, बहुत सुंदर है। वहाँ 2 मित्र बड़े प्रेम से रहते हैं। एक का नाम है अविज्ञात और दूसरे का नाम है आत्माराम। ये दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहते हैं। एक दिन आत्माराम ने अविज्ञात को कहा कि मित्र, यहाँ भोग नहीं है, मैं कुछ भोग भोगने की इच्छा रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भोग के आऊँ। अविज्ञात ने उसको बहुत समझाया कि इससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें आनंद नहीं देगा, सुख नहीं देगा। पर चूंकि आत्माराम के हृदय में भाव पल गया था, तो आत्माराम ने उससे प्रार्थना की कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं शीघ्र ही आ जाऊँगा, मैं कुछ भोग के आ जाऊँगा। बहुत ध्यान देके सुनिएगा। आत्माराम चलते 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 एक रमणीय नगरी में आ पहुँचता है। वो जो नगरी थी, उस नगरी के चारों ओर तरह तरह के झरने थे, बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर उद्यान, पक्षी कलरव कर रहे थे। वो मोहित सा हो गया। उसने देखा उस नगरी के 9 द्वार हैं। अभी वो खड़ा देख ही रहा था उस नगरी की सुंदरता को कि एक दरवाज़ा खुलता है। उस द्वार से एक अनुपम सुंदरी बाहर आती है। शायद वो वहाँ की रानी थी। वो जो अनुपम सुंदरी बाहर आती है, उसके साथ उसके 10 सैनिक भी बाहर आते हैं और एक प्रधान सैनिक भी साथ होता है। मतलब 11 लोग उसके साथ होते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा। वो 11 लोग आते हैं और वो अपने एरिया का भ्रमण कर रहे होते हैं। ये जो आत्माराम होता है, ये जाता है उस रानी के पास, उसको प्रणाम करता है और बोलता है, हे महारानी, मैं कुछ भोग भोगना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ क्षण, कुछ दिन आपके राज्य में रह लूँ। वो कन्या मुस्कुराती है और उसको कहती है, क्यों नहीं, आप चाहें तो आजीवन रहिए, सदा रहिए, आपका स्वागत है। और साथ ही वो कन्या उसको प्रणय निवेदन कर देती है, विवाह का प्रस्ताव रख देती है। इतनी सुंदर अनुपम कन्या, इसको कौन मना करेगा। ये आत्माराम उसके लिए तुरंत हामी भर देता है। अब उन दोनों का विवाह हो जाता है। वो अपना नाम बदल लेता है, वो अपना नाम पुरंजन रख लेता है और वहाँ पे रहते हुए तरह तरह के भोग करता है। उसको अपनी स्त्री में बहुत मोह होता है, बहुत प्रेम करता है उस स्त्री। उसको कई संतानें भी पैदा होती हैं। भोगों में और यज्ञों में और कर्मकांडों में वो लगा रहता है। धीरे धीरे उसको पता चलता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस नगर की जो रक्षा पंक्ति थी, दुर्ग की, बहुत स्ट्रांग थी। इसकी अंतिम श्रेणी में एक नाग होता है जो इस नगर की रक्षा करता है। उस नाग के 5 फन थे, 5 मुख थे। समय बीतता जाता है। आत्माराम को या पुरंजन को पता चलता है कि एक छोटी सी सेना ने अटैक किया है। एक छोटी सी सेना ने अटैक किया। उसका राजा है चंडवेग। चंडवेग के साथ उसकी पुत्री कालकन्या भी आई है और उसका भाई प्रज्वार भी आया है। 3 लोगों की सेना है और सेना बहुत छोटी है। सेना में खाली 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियाँ, उनकी पत्नियाँ, 720 लोग हैं बस। ये कहता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरी पहली जो पंक्ति है सुरक्षा की, वो ही उनको निपटा देगी।
वो भोगों में मस्त रहता है। उधर युद्ध चलता रहता है, सालों तक युद्ध चलता रहता है, बहुत लंबा युद्ध चलता है, वो अपना भोगों में मस्त रहता है। वो जो सेना होती है गंधर्वों की, वो धीरे 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 उसके जो पिलर के जो खंबे हैं ना, उनको दीमक की तरह खाने लगता है, धीरे 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 उसमें छेद करने लगता है, युद्ध चलता रहता है। कई वर्षों बाद उसको पता चलता है कि वो जो सेना है थोड़ी अंदर आ गई है। अब उसकी लड़ाई 5 मुख वाले सर्प से हो रही है। वो लड़ाई भी वर्षों चलती है, वर्षों चलती है। अब 5 मुख वाला जो सर्प होता है वो भी विरुद्ध हो गया होता है, युद्ध करते करते वो भी थक जाता है और वो युद्ध भूमि को छोड़ के चला जाता है। अब इसको सूचना मिलती है कि चंडवेग अंदर आ गया, उसकी सेना अंदर आ गई। ये बहुत घबरा जाता है और घबराहट में ये पलंग से नहीं उठ पाता, हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसको अपनी मृत्यु सामने दिखने लगती है। आवाज़ लगाता है अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को, बहुत जोर जोर से आवाज़ लगाता है। पता चलता है स्त्री भी भाग गई और बच्चे भी भाग गए। चंडवेग अंदर आता है और अपना पाश जो है उसके गले में डालता है और उसको घसीटता है, उसके उसी में प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलते निकलते वो अपनी स्त्री का स्मरण करता है, क्योंकि स्त्री में उसको बहुत मोह था। अब भगवान कृष्ण अध्याय 3 में क्या कहते हैं? जिस वस्तु का चिंतन करते हुए प्राण त्यागोगे उसी योनि को प्राप्त होगे। अगर आप धन का चिंतन करते हुए प्राण त्यागोगे तो सर्प योनि में प्राप्त आओगे, क्योंकि गड़े हुए धन की रक्षा सर्प करता है। अगर जमीन का या प्रॉपर्टी का चिंतन करते हुए प्राण त्यागोगे तो श्वान अर्थात कुत्ते की योनि में आओगे। जैसे आप कहीं जाते हो बाहर के एरिया में, फार्म हाउस में यहीं, तो आपको ऊपर कुत्ते भौंकते हैं ना, तो आपको लगता है इसके बाप की ज़मीन है, उसी की ज़मीन है भाई, उसके चलते वहाँ घूम रहा है। अब ये अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए इसने प्राण त्यागे। पत्नी अपूर्व सुंदरी थी, तो ये भी एक अति सुंदर कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। अगले जन्म में विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में इसका जन्म हुआ। कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका जो रूपक आएगा तब इसका पटाक्षेप होगा। ये पुरंजन की कहानी नहीं है, ये मेरी आपकी कहानी है। ये विदर्भ देश की राजकुमारी के रूप में बढ़ने लगा। ये बहुत सुंदर थी या था, जो भी आप समझिए, और इसका नाम भी पिता ने अपूर्व कन्या रख दिया। पिता धार्मिक थे तो इसको शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति बनी, वेदों का और इन सब का उच्चारण होता था इसके घर में, इसकी प्रवृत्ति सात्विक होने लगी। उस समय सबसे बड़ा प्रतापी राजा था मलयध्वज, उसका बहुत नाम था। मलयध्वज ने इसको अपनी स्त्री बना के अंगीकार किया, इसका विवाह मलयध्वज से हो गया। मलयध्वज भी बहुत ज्ञानी था। एक स्थिति जब आ गई तो उसे अपना जो राजपाट है अपने पुत्रों को दे दिया और खुद निर्णय ले लिया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, वन में जाके तप करूँगा। अब स्त्री कहने लगी मेरा क्या है, मैं भी साथ में चलूँगी, मैं अकेले क्या करूँगी। अनुनय विनय करके ये भी पति के साथ वन में आ गई। पति जो है वो अपना ध्यान और ये सब करता है, ये पति की सेवा भी करती और ध्यान वगैरह सुनती भी, ज्ञान वगैरह सुनती। एक दिन रात के समय उस बीहड़ वन में वो अपने पति के पैर दबा रही थी। पैर के तलवे को उसने हाथ लगाया तो उसको ज्ञात हुआ कि पैर के तलवे बिल्कुल ठंडे हो गए। बहुत घबरा गई। उसने परीक्षण किया तो देखा कि पति जो है जा चुके हैं, पति जीवित नहीं है। अब इतनी अपूर्व सुंदरी बीहड़ वन, उसको रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता, कांपने लगी डर के मारे। और इसको करे क्या, ये तो शव बन गया पति, यहाँ क्या करे, किसको बुलाए। तो बहुत डर गई, बहुत कांपने लगी, भयभीत होने लगी, ईश्वर को याद करने लगी। उसी वक्त उसको एक ध्वनि सुनाई दी और उस ध्वनि ने उसको बोला, पुरंजन पुरंजन, मेरी बात सुनाई दे रही है। इसने इधर उधर देखा, लेफ्ट राइट देखा, आगे पीछे देखा, कोई नहीं दिखा। उसको लगा पुरंजन उसका सुना हुआ किसी परिचित का नाम है, क्योंकि ये नाम उसको बहुत बहुत नज़दीक लगा, क्योंकि उसके पिछले जन्म का नाम था। तो ये बहुत भयभीत हो गई, लेफ्ट राइट देखने लगी, पर कोई समझ में नहीं आया। फिर एक आवाज़ आई, अपूर्व कन्या, मेरी बात सुनाई दे रही है। तो उसने सोचा कि मुझे कोई बुला रहा है। उसने इधर नज़र दिखाई, दूर एक ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। जो ब्राह्मण समीप आ गया तो इसने बोला, मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हो, आप मुझे क्यों बुला रहे हो।
तो ब्राह्मण बोलता है, न तुम पुरंजन हो, न पूर्व कन्या हो, तुम आत्मा राम हो, तुम आत्मा राम हो, मैं अविज्ञात हूं। तुम भोग भोगने के लिए मुझे छोड़ के गए थे, अब तुमने कुछ ऐसे साधन फिर कर लिए हैं कि तुम मेरे पास प्रवेश पा सकते हो। तुमने ज्ञान ध्यान में काफ़ी समय बिता लिया है, अतः मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं, क्या तुम वापस आना चाहते हो? यह कहानी नारद ने एक चक्रवर्ती सम्राट प्राचीन बही को सुनाई थी। यह भागवत की कथा है। प्राचीन बही एक प्रतापी राजा थे। वो यज्ञ कर्मकांड में बहुत उलझे हुए थे और उन्होंने कई पशुओं की बलियां भी दे दी थी। तो नारद उसको समझाने जाते हैं कि तुम इतने ज़्यादा यज्ञ और कर्मकांड कर रहे हो और तुम इतने पशुओं की बलि दे रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हें इससे मोक्ष प्राप्त होगा? ये पशु जब तुम जाओगे जीवन त्याग करके, तो यही पशु तुम्हें चोंच मार मार के पशु पक्षी मारेंगे। फिर प्राचीन भाई ने पूछा था, महाराज क्या निदान है? तो नारद ने तत्व ज्ञान दिया था। अब मैं रूपक पे आता हूँ, रूपक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्माराम कौन है? आत्माराम हम सब हैं। अविज्ञात कौन है? अविज्ञात ईश्वर है। हम सब भोग भोगने की इच्छा से इस 9 द्वार की नगरी में प्रवेश करते हैं। 9 द्वार की नगरी हमारी देह है। 2 कान, 2 आँख, 6, 7, 8, 9। इस देह में हम जब आते हैं तो हमें एक अपूर्व सुंदरी मिलती है, माया, अविद्या, जिससे हम विवाह कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम खूब भोग भोगेंगे और इससे विवाह करके हम खूब सारी संतानों को जन्म देते हैं। क्या संतानें हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारी संतानें हैं। माया के उसमें आके इन सब चीज़ों को हम जन्म देते हैं। अब उस माया के जो 10 सैनिक हैं वो कौन है? संसार हमारे अंदर बॉडी में कैसे प्रवेश करता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, और एक प्रधान सैनिक कौन है जो इन 10 के ऊपर है? मन। मन हमें भरमाता है बहुत ज़्यादा। इस नगर का प्रधान सेनापति कौन है? 5 मुख वाला सर्प कौन है? हमारे प्राण। प्राण के 5 प्रकार हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है हमारे प्राण कमज़ोर होते जाते हैं। जैसे हम वृद्ध होंगे हमारे प्राण कमज़ोर होते जाएंगे। हम सोचेंगे प्राण रक्षा कर लेगा, प्राण कई बार नहीं रक्षा कर पाता। चंडवेग कौन है? चंडवेग यमराज है। प्रज्वार कौन है? समय के साथ आने वाली बीमारियां, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है प्रज्वार का अटैक होता जाता है। काल कन्या कौन है? जरावस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। ये सब हम पे अटैक कर रहे हैं, पर हम भोगों में मस्त हैं। हम पुरंजन की तरह भोगों में मस्त हैं। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां कौन है? हर दिन और रात हमारी आयु छीन रहा है, हमारे इस किले में, हमारी देह में छेद कर रहा है दीमक की तरह। हम सोचते हैं छोड़ो, भोग भोगते हैं। हर दिन हम वृद्ध होते जा रहे हैं, हर आने वाला सूर्य हमारा एक दिन छीनता जा रहा है, पर हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं। हम सोचते हैं छोड़ो, भोग भोगते हैं। आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, पुरंजन की तरह, और समय निकलता जा रहा है। अंत में जो वो 5 प्राण जब लड़ाई करने के लिए आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह जो पुरंजन की कथा है ये सब हमारी कथा है। इस वक्त हमारे लिए मात्र एक ज्ञान ही साधन है जो हमें धीरे धीरे इस माया से दूर कर सकता है। इसीलिए मैं अपने तत्व ज्ञान में हमेशा कहता हूँ कि ये संसार आपको विष देता है, टॉक्सिसिटी देता है। संसार में जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो पिता की हो, पुत्र की हो, पत्नी की हो, बहन की हो, अंतोतगत्वा आपको विष देगी। सबकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। 23 घंटे संसार में आपको विष मिलता है, 1 घंटे का आपको तत्व ज्ञान चाहिए जो अमृत आपको मिले, वो उस टॉक्सिसिटी को बैलेंस कर सके। नारद जी ने ये जब कहानी सुनाई प्राचीन भाई को, तो प्राचीन भाई को समझ में आया कि आत्मा की मुक्ति के अलावा कोई साधन नहीं है। किसी भी कर्म से हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हमारी शरीर की डाइट है फाइबर, अच्छा फाइबर खाएंगे, खाना खाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा। आत्मा कैसे पुष्ट होगी? ज्ञान के पेय से। जितना ज्ञान पिलाओगे आत्मा पुष्ट होगी, वरना आत्मा सोती जाएगी।
वो जगेगी नहीं। फिर जब यम का पाश पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इस कथा को, इस रूपक को, क्योंकि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, इसको बोला गया ब्रह्म की निश्वास। ये ऋषियों ने नहीं लिखे। आप लोग कहते हैं ना पुराण वेद व्यास ने लिखे, नहीं। जो निश्वास का, जो ईश्वर जो है वो सृष्टा है, ये सब ईश्वर की सांसें हैं। और जो ऋषि है वो दृष्टा है। वो सांसों को देख के उसने समाधि में जाके लिखना शुरू किया। पर आया कहाँ से, उद्भव कहाँ से हुआ? ब्रह्म से। इस कथा को सब जीवन में सबको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कथा जब जब आप सुनोगे तब तब आपके ऊपर माया के प्रभाव को कम करेगी। ओम नमः शिवाय।